हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर पापिया बिगोनिया। आज मैं डेंगू फीवर के ऊपर वीडियो के सेकंड पार्ट में आपसे फिर से रूबरू हुई हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेंगू फीवर कैसे एक साधारण फीवर होते हुए भी कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। 99% पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, स्टिल दो किसी किसी व्यक्ति के लिए बहुत लीदल हो सकता है। डेंगू से बचाव के लिए आपको डेंगू फीवर के लक्षण को जल्दी से जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर कन्फ्यूजन हुआ टाइफाइड, कोरोना या मलेरिया के साथ और आप ट्रीटमेंट में लेट करते हैं तो डेंगू फीवर के आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत जानलेवा या ख़तरनाक हो सकते हैं। तो डेंगू फीवर्स को कैसे आप पहचान सकते हो और समय रहते आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्शियस हो सकते हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। डेंगू फीवर के क्या क्या साइन एंड सिम्टम है। नॉर्मली वायरल फीवर जो है वो ज़्यादातर गले में कफ, हल्का सर्दी जुकाम और हल्के बुखार के साथ होता है। डेंगू के सिम्टम उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। डेंगू का फीवर स्टार्टिंग से ही काफ़ी हाई होता है, 104, 105 फीवर आता है पेशेंट को और स्टार्टिंग से ही हाई फीवर रहता है। और साथ में एक और जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर रहता है जिसे आप आसानी से समझ सकते हो कि डेंगू फीवर है कि फीवर बहुत जल्दी उतरता नहीं है, कंटिन्यूअस रहता है। इवन कभी कभी किसी पेशेंट में देखा जाता है कि पैरासीटामोल, क्रोसिन के डोज लेने के बाद भी फीवर नीचे नहीं उतरता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन क्या है? सडन एक्यूट हाई फीवर एंड परसिस्टेंट फीवर जो कि कंटिन्यूअस मेंटेन रहता है। हेडेक तो नॉर्मली हर एक वायरल फीवर में होता है, लेकिन डेंगू फीवर के साथ क्या होता है, जो हेडेक होता है, सीवियर हेडेक, उसके साथ साथ जो रिट्रो ऑर्बिटल मतलब आंखों के आसपास का एरिया, आई बॉल के पीछे वाला एरिया, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आई पेन और साथ में आंख के आसपास का जो मसल है उसमें बहुत सीवियर थ्रॉबिंग पेन होता है, ये एक अनदर सिम्टम है। और साथ में डेंगू फीवर में स्टमक भी अपसेट होता है, बॉडी में रैशेज आ जाते हैं, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं और नौशिया वॉमिटिंग होता है। ये है स्टार्टिंग के सिम्टम। जब फीवर स्टार्ट होता है तो 2 या 3 दिन तक बॉडी में वो सप्रेस्ड रहता है, वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता कि वायरस बॉडी में आ गया। देन जब एक बार सिम्टम्स आने लगते हैं वो 4 दिन से 7 दिन तक रहते हैं। और अगर वो सीवियर होता है, जिसको हम बोलते हैं हेमरेजिक डेंगू, हेमरेज मतलब बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। हेमरेजिक डेंगू इज़ वेरी वेरी डेंजरस। हेमरेजिक डेंगू को पहचानने के लिए जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स है वो मैं आपको बताती हूँ। जो पहले मैंने सिम्टम्स बताए वो तो होते ही है, साथ में जो स्टमक की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, नौशिया वॉमिटिंग सीवियर होता है, पेशेंट कुछ भी खाता है तुरंत पेशेंट को उल्टी हो जाता है। और ब्रेन जो है ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रहा है, आपको डिजीनेस होता है, कंफ्यूजन होता है, कभी ऐसा लगता है जब आप नींद में हो। ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पाता है। जब हेमरेजिक डेंगू होता है तो कभी कभी आई से, नोज से, ईयर से ब्लीडिंग होता है, ब्लडी स्टूल, आपके स्टूल के साथ भी ब्लीडिंग हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा वार्निंग सिम्टम है, मतलब पेशेंट को इस कंडीशन तक आने के लिए तो रुकना ही नहीं है, उससे पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। अब अगर आपको ये डाउट होता है कि आपको डेंगू हो गया है तो आप कैसे पता करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे? वायरल फीवर के ब्लड टेस्ट होता है वो एक जैसी होता है। एंटीजन टेस्ट स्टार्टिंग में शुरू के 2-3 दिन के अंदर, एंटीबॉडी टेस्ट 2 से 4 या 5 दिन के अंदर, और इसके बाद आरटीपीसीआर टेस्ट जो स्पेसिफिक डेंगू वायरस को पहचानता है। ये सारे कॉमन टेस्ट इसमें भी होता है, एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट एंड आरटीपीसीआर टेस्ट। लेकिन डेंगू के प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए जो इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है वो है ब्लड प्लेटलेट काउंट। 1.5 लाख से लेके 3 लाख काउंट होता है पर क्यूबिक mm। अगर ये काउंट कम होता है, नॉर्मली डेंगू में थोड़ा थोड़ा प्लेटलेट काउंट कम होता ही है, और ये अगर 1.5 लाख जो मिनिमम रेंज है उससे कम होके 80,000 तक पहुंच जाता है तो तुरंत कॉन्शियस हो जाना है। इसके बाद जो कंडीशन होगा वो सिर्फ डिटोरिएट ही होगा, और उसका जो लोअर लेवल है 40 to 50,000 में आ जाता है तो पेशेंट को सीवियर कंडीशन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। इवन आपका लेवल अगर 1 लाख से नीचे आ जाता है आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, ताकि किसी भी हालत में प्लेटलेट इतना नीचे ना चला जाए कि प्लेटलेट इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़े या लाइफ थ्रेटनिंग इंटरनल ब्लीडिंग होकर पेशेंट की डेथ हो जाए। तो डेंगू की लिथैलिटी वैसे तो बहुत कम है, मतलब ओनली 1% या लेस देन 1%, 100 में से एक व्यक्ति लिथल हो सकता है, डेथ हो सकती है, वो भी बहुत ही रेयरली। लेकिन अगर हेमरेजिक डेंगू होता है और आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो लिथैलिटी 2 to 5% है। और हेमरेजिक
डेंगू में अगर आप ट्रीटमेंट लेने में लेट हो जाते हैं तो इलिदलिटी या डेथ रेट बढ़ के 20% भी हो सकता है। ज़्यादातर कोई भी वायरल डिसीज़ होता है तो बॉडी में इम्यूनिटी आ जाता है और बॉडी सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन के लिए काफ़ी रेजिस्टेंट हो जाता है। कोरोना जैसा ही थोड़ा सा डेंगू भी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें 4 वायरस के स्ट्रेन डेंगू को फैलाते हैं और बॉडी में जो इम्यूनिटी आता है वो सिर्फ एक वायरस के स्ट्रेन के वजह से आता है। इसका मतलब क्या है, 20 to 25% पेशेंट ऐसे हो सकता है जिनमें सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन ना हो, लेकिन 75% में तो री इन्फेक्शन के पूरे चांसेस है। तो आप डेंगू के लिए रेयरली इम्यूनाइज्ड होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पिछले सीज़न में डेंगू हुआ है तो इस सीज़न में नहीं होगा, आपको बराबर प्रिकॉशन लेना है। और क्योंकि डेंगू के अगेंस्ट में कोई भी वैक्सीन नहीं है तो सिर्फ मॉस्किटो बाइट से बचना ही एकमात्र बचाव का उपाय है। तो व्यूअर्स, आपके आसपास आपके घरों में डेंगू के मच्छर को, एडिस एजिप्टाइल मॉस्किटो को पनपने ना दे, अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचाए। और डेंगू के मॉस्किटो काटने का क्या सिम्टम है, कहाँ कहाँ पनपता है, ये मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उस फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे साथ बने रहिए। मेडिकल साइंस के ऊपर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।